Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Storyland Official. I'm Umar Muhammad and today we are going to solve the exercise of unit number 12, lesson number 2, Outside My Window. It's not a chapter, it is a poem. And today we are going to solve the exercise of this poem. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे, इससे कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन ए, अंडरस्टैंडिंग द पोएम। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए सवालात के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू द टू एनिमल्स गेट अलॉन्ग विद ईच अदर? क्या दोनों जानवर एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए थे, यानी एक साइड पर हो गए थे या झगड़ा ही करते रहे थे? बी है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द पोएम? नरेटर बोलते हैं बयान करने वाले को। ये नज़म बयान करने वाला कौन है, ये पूरा वाक़या किसने बयान किया है? सी है, व्हाट आर बोथ एनिमल्स कलेक्टिंग? दोनों जानवर क्या इकट्ठा कर रहे थे? डी, व्हाट फूड इज़ अ फेवरेट फॉर बोथ ऑफ द एनिमल्स? दोनों जानवरों की पसंदीदा खुराक क्या थी? एंड ई, व्हाट डज स्क्विरल से टू मैगपाई? स्क्विरल ने, गुलहरी ने मैगपाई से क्या कहा? एफ, व्हाट डज मैगपाई से टू स्क्विरल? और मैगपाई ने स्क्विरल से क्या कहा? जी है, द पर्सन लिसनिंग टू द एनिमल्स इमेजिन्स दैट दे आर क्वारलिंग। अब जिस शख्स ने ये पोएम लिखी है उसने ये इमेजिन किया कि दोनों जानवर झगड़ा कर रहे हैं। फाइंड 4 वर्ड्स दैट मीन द सेम एज क्वारल। आपने इस पोएम में से ऐसे 4 वर्ड्स और फाइंड आउट करने हैं जिनका मीनिंग सेम है। जैसे क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना, तो सेम मीनिंग के वर्ड्स आपने फाइंड करने हैं। एच है, हाउ डू वी नो दैट द एनिमल्स नॉइज इज़ डिस्टर्बिंग द पर्सन इन द हाउस? में कैसे पता चलता है कि घर में जो शख्स है वो इन जानवरों की आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आई, इन व्हाट वेज आर द टू एनिमल्स डिफरेंट? ये दोनों जानवर एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हैं? एंड जे इज़ द लास्ट क्वेश्चन, नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एज वेल। जैसे आपने उनके डिफरेंसेस बताए हैं इससे पिछले क्वेश्चन में, आई क्वेश्चन के आंसर में, इसी तरह से जे में आपने उनकी सिमिलैरिटीज़ यानी उनकी जो सेम बातें हैं, मिलती जुलती बातें हैं, वो बतानी है। द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नो। Second is a person watching the animals from inside his house. C, they are collecting food, magpie berries, squirrel nuts. Both collect bugs. D, little bugs. E, ha, it's my garden. F, hey, don't take my snack. Next is G, fight, arguing, squabbling, bicker. H, the person wonders why the animals bicker. I, the two animals are different because magpie loves berries and flies while squirrel loves nuts. And the answer of last question is they both like bugs, collect food and fight with each other. The next question is question number 2. Answer the questions about this line from the poem. Poem से एक statement ली गई है, एक line ली गई है और ये सभी question उसी से related है। I watch and I wonder why must they bicker? ये लाइन चूज़ गई है और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए है, हु इज़ द नरेटर वॉचिंग? नरेटर किसको देख रहा है? बी, व्हाट डज बिकर मीन? बिकर का क्या मतलब होता है? सी, द नरेटर इमेजिन्स दैट द एनिमल्स आर बिकरिंग। नरेटर इमेजिन कर रहा है, फर्ज कर रहा है कि दोनों जानवर झगड़ा कर रहे हैं। बट डू यू थिंक दे आर डूइंग दैट साउंड्स लाइक बिकरिंग? आपने बताना है कि आपके ख्याल में वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे पता चले कि वो झगड़ा कर रहे हैं। The answer of first question is squirrel and magpie. Answer of second question, B, is to argue over minor problems and C is making noises. The next section of exercise is section B, working with words. The verb to be has, दो bullet points हमें given है, 3 forms in the present, am, is and are. Verb to be की forms के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी present के अंदर 3 forms होती हैं, am, is और are। और दूसरा जो बुलेट पॉइंट है वो है 2 फॉर्म्स इन द पास्ट। पास्ट में इसकी कौन सी 2 फॉर्म्स होती हैं? वाज एंड वर। मेन वर्ब है टू बी और इसकी प्रेजेंट में 3 और पास्ट में 2 फॉर्म्स होती हैं। नीचे हमें एक टेबल गिवन है। सबसे पहले है आई, प्रेजेंट में इसके लिए है एम और पास्ट में है वाज। इसी तरह से यू, दे और वी के लिए प्रेजेंट में है आर और पास्ट में है वर। ही, शी, इट के लिए प्रेजेंट में हम इज़ यूज़ करते हैं और पास्ट में वाज यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ द वर्ड्स इज़, एम, आर, वाज एंड वर टू फिल द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स हमें गिवन है, उनको फिल करने के लिए हमने इन्हीं वर्ड्स की हेल्प लेनी है। यहाँ पर हम इसके सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। ए, डैश यू एक्साइटेड? आंसर, येस आई डैश। बी, डैश यू डॉक्टर? आंसर, इसको हमने पूरा स्टेटमेंट का ही आंसर देना है। फर्स्ट हमें एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया था। सी में है, डैश दे सैड व्हेन दे हर्ड द रिजल्ट।
डी है डैश दे एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। ई है डैश ही कमिंग टू द पार्टी। एफ डैश शी बिजी। जी है डैश आई अलाउड टू एंटर द रूम। एच आई सपोज्ड टू रीड दिस बुक। आई शी फीलिंग ओके व्हेन यू मेट हर yesterday। एंड जे डैश ही अ गुड स्टूडेंट व्हेन ही वाज यंगर। इन सभी ब्लैंक्स में हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज़ आर एम या फिर वाज वर्ड इसके टेंस को देखते हुए हम यूज़ करेंगे। हमें सब्जेक्ट को भी देखना है और टेंस को भी देखना है। फर्स्ट में है आर और आंसर में हम लिखेंगे येस आई एम। बी में भी है आर और इसके आंसर में लिखेंगे नो आई एम नॉट। सी में है वर येस दे वर। डी आर येस दे आर। ई इज़ येस ही इज़। नेक्स्ट है एफ इज़ नो शी इज़ नॉट। जी एम yes you are। H M yes you are। I was no she was not। J was yes he was। The next topic is about sorting words into categories। हमें कुछ words given है उनका हमने sort करना है, तरतीब देना है categories में, इनके different groups बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है Below are some words, नीचे कुछ words दिए गए हैं taken from the poem जो कि इसी नज़म से लिए गए हैं। Sort them into the right category, उनको अपने इनके सही वाली कैटेगरी, इनके सही वाले ग्रुप में लिखना है। 3 ग्रुप्स हमें गिवन है नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। और वर्ड्स हैं स्क्विरल, बिकर, बैरीज, शाउट्स, प्लग्ड, लिटिल एंड बग्स। नाउन होते हैं सभी नेम्स। वर्ब होता है डूइंग या वर्किंग वर्ड्स जिसमें काम का करना या होना ज़ाहिर हो। और एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हों। यहाँ पर सबसे पहले हम नाउन्स को सॉर्ट आउट करते हैं। इन सभी वर्ड्स में नाउन है स्क्विरल, बैरीज और बग्स। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव में यहाँ पे एक ही वर्ड गिवन है लिटिल। और लास्ट कैटेगरी हमारे पास वर्ब की है। वर्ब में है यहाँ पर बिकर, शाउट्स एंड प्लग्ड। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज है सेक्शन सी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। ज़बान के बारे में सीखना। कुछ वर्ड्स हमें गिवन है बॉक्स के अंदर, रीड कर लेते हैं। ईट, सिंग, प्ले, राइट, वॉक एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ब्स फ्रॉम अबव। ऊपर हमें जो वर्ब्स दिए गए हैं हम देख सकते हैं ये सारे वर्किंग वर्ड्स ही हैं, सब वर्ब हैं। इनको हमने यूज़ करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। ब्लैंक्स रीड करते हैं। ए आई डैश एन एप्पल एवरी डे। बी शी लाइक्स टू डैश हर फेवरेट सॉन्ग। सी वी डैश इन द पार्क ऑन ट्यूसडे। डी आस्क हर इफ़ शी वॉन्ट्स टू डैश अ लेटर टू हर सिस्टर। ई दे डैश होम फ्रॉम स्कूल एवरी डे। एफ वी डैश आर बाइक्स टू आर फ्रेंड्स हाउस। सबसे फर्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे ईट, बी में सिंग, सी प्ले, डी राइट, ई वॉक एंड एफ राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे हमें कुछ जुमले दिए गए हैं। द गोट ड्रैंक द वाटर, इसमें पार्टीशन कर दी गई है, अंडरलाइन किया गया है। सबसे पहले द गोट ये सब्जेक्ट है, ड्रैंक वर्किंग वर्ड यानी वर्ब है, लास्ट में है द वाटर और ये है ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है। वी कैन फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, हम किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग द वर्ड्स हु और व्हाट आफ्टर द वर्ब। वर्ब के बाद हम हु या व्हाट इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करके हम उसका ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। द गोट ड्रैंक व्हाट, ही ड्रैंक द वाटर, बकरी ने क्या पिया था, पानी पिया था। द वाटर इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, उस वर्ब का या उस काम का ऑब्जेक्ट वाटर है क्योंकि पिया किसको गया था, पानी को पिया गया था, पीने का काम पानी के ऊपर हो रहा था तो पानी ऑब्जेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको भी हमने रीड आउट करना है और उनसे ऑब्जेक्ट हमने सेपरेट कर लेना है। ए है द स्क्विरल ईट्स नट्स। बी द ओल्ड मैन बिल्ट अ न्यू हाउस। सी माई फादर किल्ड अ वेरी लार्ज कॉकरोच। डी माई अंकल लॉस्ट एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वॉच। E the farmer caught the chicken. F eat your vegetables. G she shouted at the magpie in the garden. यहाँ पर हमें एक नोट भी गिवन है। नोट दैट सम वर्ब्स डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसकी एग्जांपल है द बॉय स्लेप्ट, लड़का सोया। माई फादर एंड मदर लेफ्ट, द ब्यूटीफुल गर्ल वॉज ब्रीदिंग, द सन रोज, द ओल्ड मैन वॉकड, दे आर्ग्यूड। इन सब में हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। अब हम सभी गिवन सेंटेंसेस में से ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं। ए नट्स, बी हाउस, सी कॉकरोच, डी वॉच, ई चिकन, एफ वेजिटेबल्स एंड जी मैगपाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन वी वांट टू से व्हाट वी आर डूइंग नाउ, जब हम कहना चाहते हैं जो काम अभी हम कर रहे हैं उसके बारे में कोई बात करना चाहते हैं, वी यूज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म को यूज़ करते हैं बी एंड द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उस वर्ब की फॉर्म के साथ हम ing ऐड कर देते हैं. एग्जाम्पल्स हमें गिवन है आई एम क्राइंग, यू आर वर्किंग, ही इज़ सिंगिंग, शी इज़ प्लेइंग, इट इज़ स्लीपिंग, वी आर लिविंग, दे आर लाफिंग. यहाँ पे इटैलिक जो वर्ड्स थोड़े से टेढ़े करके लिखे गए हैं वो इसमें हमने ऐड किए हैं, और साथ हमने बी की फॉर्म यूज़ की है इज़, आर या एम. ये वर्ब बी की 3 फॉर्म्स हैं प्रेजेंट के लिए. राइट द फॉलोइंग इन योर बुक, इनको अपनी बुक में लिखें. यू विल नीड टू फिल द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टोरी. और एक आपने स्टोरी हमें नेक्स्ट पेज की बने उसको हमने कंप्लीट करना है ब्लैंक्स को फिल करके. गिवन वर्ड्स को देख लेते हैं. आर फिक्सिंग, इज़ टर्निंग, एम स्टॉपिंग, इज़ शाइनिंग, आर राइडिंग, आर गोइंग एंड आर स्टॉपिंग. अब हम स्टोरी को रीड करते हैं. वी डैश आर बाइक्स, वी डैश वेरी फास्ट, द सन डैश द वर्कर्स डैश द रोड, द ट्रैफिक लाइट डैश रेड, आई डैश, यू डैश टू. अब यहाँ पे जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनकी नंबरिंग कर दी गई है और उनको फिल कर दिया गया है. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं. आर राइटिंग, नंबर 2 आर गोइंग, 3 इज़ शाइनिंग, 4 आर फिक्सिंग, 5 इज़ टर्निंग, 6 am stopping and 7 are stopping. The next section of exercise is section D, listening and speaking, सुनना और बोलना. क्वेश्चन नंबर 1 है all these words contain the letter Z, what are they? हमें कुछ हिंट्स गिवन है, हमने लेटर को गेस करना है और हर लेटर में हर वर्ड में लेटर Z है. ए है द नॉइज़ मेड बाय अ बी, बी कैसी आवाज़ निकालती है उसको हमने लिखना है. बी में है एन एनिमल लाइक अ हॉर्स विद स्ट्राइप्स, हॉर्स ऐसे एक एनिमल है जिस पे स्ट्राइप्स होती है. और है सी अ प्लेस वेयर यू माइट सी दिस एनिमल, कोई ऐसी जगह जहाँ पे इस एनिमल को आप देख सकते हो. तो किसी भी एनिमल को आप कहाँ देख सकते हो आपने बताना है. डी है नॉट हार्ड वर्किंग, स्लगिश एंड आइडल, कोई जब बहुत हार्ड वर्किंग नहीं है और बेकार बैठा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं. ए है बजिंग, बी ज़ीब्रा, सी जू एंड डी इज़ लेजी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. नोट द साउंड ऑफ एस इन द फॉलोइंग. नीचे कुछ वर्ड्स गिवन है, इसमें एस साउंड का हमने नोट करना है. से द वर्ड्स लाउड इन फास्ट को ऊँची आवाज़ में पढ़ें एंड लिसन केयरफुली टू द साउंड, और उसकी आवाज़ को गौर से सुने. वर्ड्स को हम रीच कर लेते हैं. कॉसी, टोस्ट, टेलीविजन, आइलैंड, माउस, डेजीज, साइजेज, प्लीज, मैयर, रोजेज, सॉसेज, सैम्पल, शुगर, पोज, मैस, मिसेज, सेफ, लायर, राइज एंड रस्ट. नंबर 3 में हमें गिवन है वर्क विद क्लासमेट, अपने क्लास फेलोज के साथ काम करें. फर्स्ट सॉर्ट द वर्ड्स इनटू ग्रुप्स, इन वर्ड्स को अपने ग्रुप्स की फॉर्म में सॉर्ट आउट करना है, तरतीब देना है. 1 फॉर ईच साउंड, हर साउंड के लिए एक ग्रुप बनाना है. हाउ मेनी ग्रुप्स कैन यू मेक, आप कितने ग्रुप्स बना सकते हैं. देन ट्राई टू ऐड वर्ड्स टू द ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स में फिर आप उन वर्ड्स को ऐड करते जाएंगे. से द वर्ड्स अलाउड, ऊंची आवाज़ में अल्फाज को पढ़ें अ नंबर ऑफ टाइम्स, कई दफ़ा, टू मेक श्योर यू हैव पुट द वर्ड इन द करेक्ट ग्रुप, ताकि आपको इस बात का यकीन हो सके कि आपने उस वर्ड को सही ग्रुप में लिखा है. सबसे पहला ग्रुप हम देखते हैं लाइक जी, यहाँ पर एस जी की तरह साउंड कर रहा है. कोजी, डेजीज, साइजेज, रोजेज, पोज, प्लीज एंड राइज. नेक्स्ट है लाइक एस, टोस्ट, मिसेज. अब यहाँ पे जो लास्ट एस है वो फाइनल एस इसको लिखा गया है, ये जी की तरह साउंड करेगा, लेकिन पहले जो डबल एस है वो एस की तरह ही साउंड करेगा. इसके बाद है माउस, सॉसेज, सैम्पल, मैस, सेफ एंड रस्ट. यहाँ पे एस साइलेंट है आइलैंड में, और ZHE ये य की तरह साउंड करता है. टेलीविज़न, मैयर एंड लायर. और इसी तरह से लास्ट ग्रुप जो हमने बनाया है वो है SH, यानी श साउंड के साथ. एस है लेकिन साउंड इसका श जैसा है, ये है शुगर. द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन E, कॉम्पोजिशन. नीदर गिव्स अप नॉर डू दे गिव इन. डिटर्मिनेशन इज़ अ गुड स्किल टू हैव. डिटर्मिनेशन एक अच्छी स्किल है अगर आपके पास है तो. व्हेन इज़ बीइंग डिटर्मिन्ड अ गुड थिंग, कब कब डिटर्मिन्ड होना एक अच्छी बात है. कैन इट बी अ बैड थिंग, क्या ये बुरी चीज़ भी हो सकती है. डिस्कस व्हाट डिटर्मिनेशन मीन्स, आपने डिस्कस करना है कि डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है. एंड मेक सम नोट्स इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पैराग्राफ में उसका आंसर आपने देने की कोशिश करनी है. राइट अबाउट अ टाइम व्हेन यू शो डिटर्मिनेशन, उसमें आपने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है कि जब आपने डिटर्मिनेशन दिखाई हो, कोई ऐसा मौका. सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन और उन क्वेश्चंस के आंसर. डिटर्मिनेशन इज़ नेवर गिविंग अप एंड वर्किंग हार्ड to achieve goals. It's a good thing because it helps you succeed and overcome challenges. Sometimes being too determined can cause problems like stubbornness
or not taking breaks. But overall, determination is like a superpower that helps you be successful. Just remember to be open to new ideas, take care of yourself, and make time for other things that make you happy too. The next section is section F, revision of numbers, list and date. यहाँ पे ordinal numbers की हमें एक्टिविटी दी गई है. क्वेश्चन नंबर 1 है who came eighth, इन सब में एट्थ कौन आया है या एट्थ पोजीशन किसकी है. राइट द पोजीशन अंडर द पिक्चर, उसकी पिक्चर के नीचे हमने इसकी पोजीशन को लिखना है. सबके साथ बैजेस हमें गिवन है, हम देख सकते हैं जो सेकंड रो है उसमें जो मिडिल वाला बच्चा है उसकी एट्थ पोजीशन है, उसके नीचे हमने बॉक्स में लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है टॉक टू योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट से बात करें अबाउट दिस कैलेंडर, इस कैलेंडर के बारे में. आस्क ईच अदर, एक दूसरे से पूछें क्वेश्चन सवालात अबाउट इट, इसके बारे में. आंसर ईच अदर इन फुल सेंटेंसेस, और एक दूसरे को आपने फुल सेंटेंसेस में आंसर करना है. यूज़ ऑर्डिनल नंबर्स, और आंसर देने के लिए हमने ऑर्डिनल नंबर्स को यूज़ करना है. हियर आर सम क्वेश्चंस यू कैन यूज़. यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस तरह से आप और क्वेश्चंस भी बना सकते हैं. व्हेन इज़ बिलाल्स बर्थडे, अगर हम कैलेंडर में देखें तो हमें यहाँ से इसकी डेट नज़र आ जाएगी 8th of November, 8th of November है. और नेक्स्ट है हु हैज़ अ बर्थडे ऑन द 30th of November, 30th of November पे किसका बर्थडे है, मो का. तो हम इसको फुल आंसर करेंगे, सिर्फ वर्ड उसका नेम नहीं मेंशन करेंगे बच्चे का, क्योंकि फुल कंप्लीट आंसर देंगे. ए क्वेश्चन का आंसर है 8th of November इज़ बिलाल्स बर्थडे, एंड बी का आंसर है मो हैज़ अ बर्थडे ऑन द 30th of November. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.